जगन्नाथपुरी से 10 किलोमीटर दूर एक रघु नाम का केवट रहते थे। वह गरीब परिवार में जन्म लेकर अपने माता पिता का परवरिश करते थे। उनका शादी हो गया था। वह केवट नित्य प्रतिदिन समुद्र में जा कर के जाल फेंककर मछली पकड़ने का काम करते थे। कुछ दिन बीता, उनके दिल में आया कि हम नित्य प्रतिदिन मछलियों का जान मारते हैं, हम अपराधी बनते जा रहे हैं। किसी दिन वे मछली पकड़े हुए घर चले जाते थे तो उनके माता पिता या पत्नी कहती थी कि आप ऐसे चले आते हैं, मछली लाए नहीं, मार्केट में बिकेगा नहीं तो पैसा नहीं मिलेगा, तो कैसे परिवार का खर्च चलेगा। आप जाते हैं तो खाली ही आ जाते हैं। लेकिन वो भगवान से नित्य प्रतिदिन यही विनती करते थे कि हे प्रभु, मेरा ये बिजनेस बदल जाता तो अच्छा होता, क्योंकि रोज़ मछलियों का जान मारना ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। कई दिन ऐसे चले आए, घर का बात सुनते रहे। फिर एक दिन जाल फेंकते हैं समुद्र में, एक लाल रंग की मछली निकली। तो उसको लाते हैं तो मछली से आवाज़ निकला कि मुझे बचाओ। रघु जी सोचे कि घर ले जाएंगे तो माता पिता इसे बेचवा देंगे, इसको जंगल लेकर चलें, जो होगा वही देखा जाए। जाते हैं जंगल में, एक सरोवर में मछली को फेंक देते हैं और वहीं बैठते हैं। कहते हैं कि अब मैं घर नहीं जाऊंगा। 3 दिन बीता, कुछ खाने पीने को वहाँ नहीं मिला और उस तालाब में देखते रहे। सिर्फ उनका नज़र उस मछली पर था और भगवान के भजन में था। 3 दिन बीतने के बाद एक ब्राह्मण वहाँ पहुँचते हैं। कहते हैं कि रघु, तुम 3 दिन से घर नहीं जा रहा है, तुम्हारे घर लोग खोज रहे हैं और तुमने मछली भी पकड़ा तो यहाँ लाकर तालाब में बिक दिया, तुम्हें घर लेकर जाना चाहिए। अब रघु जी चकित रह जाते हैं कि मैं तो अकेले समुद्र से मछली को निकाला और जंगल में लेकर चला आया, तो इस ब्राह्मण रूप वैष्णव साधु ने कैसे जान गया। हो न हो कोई देवता है। पूछते हैं कि हे प्रभु, आप अपना पता दीजिए। कहते हैं कि रघु, पता क्या देना है, तुम घर चलो, अब यहाँ मत रहो। कहते नहीं, मैं घर नहीं जाऊंगा। कहते हैं घर तो चलो, जाओ घर, तुम्हारे माता पिता रो रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। जाते हैं। जब चले जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि घर में मेरे भोजन भी है। पूछते हैं पत्नी से कि ये खाने पीने का सामान कहाँ से आता है। बोले कि उनकी पत्नी बोली कि गांव के ही जो मुखिया जी हैं वही राशन दाल चावल सब भिजवा दिए हैं और हम लोग उसी से खाते हैं। इसके बाद रघु विचार लगा करने। एक दिन रघु को स्वप्न होता है
जगन्नाथ भगवान का कलयुग का चढ़ाई था। एक कोई बनावटी कथा नहीं है, यह भागवत से लिया गया है। स्वप्न होता है कि अय रघु, कल तुम अच्छा अच्छा व्यंजन बनाना, मैं तुम्हारे यहाँ प्रसाद पाने आऊँगा। कहते हैं कि ठीक है प्रभु, अहो भाग्य है, इसी बहाने मेरा भाग्य खुल जाए। सुबह उठते हैं, अपने पत्नी को कहते हैं कि देखो आज नहा धोकर फ्रेश चौका बर्तन कर लो। बोली क्या बात है? बोले बात तो कुछ नहीं है, लेकिन नहा धोकर चौका बर्तन कर लो, घर साफ सुथरा कर लो, कोई मेहमान आने वाला है। चौका बर्तन करके साफ सुथरा भोजन बना देती हैं। प्रसाद जब बन गया, एक रूम में जिसमें पूजा करते थे उसी में भोग लगाए, पर्दा गिराकर पट गिरा दिए, भोग लगाने लगे। भगवान आए, तो इनकी पत्नी को समझ में आया कि कोई आया है। बुलाए कि नहीं, तुम पत्नी को कहे कि आइए प्रसाद निकालो। और भगवान जगन्नाथ जी बोले कि आज मैं तुम्हारे हाथ से खाऊंगा, तुम खिलाओ। उधर जगन्नाथपुरी में पुजारी जब भोग लगाने जाते हैं, भोग के समय जब पट खोलते हैं, भोग लगाते हैं, तो प्रसाद स्वीकार नहीं हुआ। रोने लगे, अरे प्रभु कहाँ चले गए, आज प्रसाद का भोग नहीं लगा। जाकर तुरंत राजा से कहते हैं कि राजा साहेब, आज भगवान का भोग नहीं लगा, प्रसाद उसी तरह रह गया। बस तुरंत राजा आए, मंदिर के चौखट पर झुके, अपना सिर झुकाकर बोले कि हे प्रभु, क्या चूक है कि प्रसाद स्वीकार नहीं किया गया। बोले कि राजा, मैं रघु के घर आ गया हूँ, मैं प्रसाद पा रहा हूँ, चिंता मत करो, मैं थोड़ी देर आऊँगा, थोड़ी देर के बाद आऊँगा। कहते हैं कि महाराज ये तो बता दीजिए कि आप कहाँ गए हैं। तो कहते हैं कि देखिए, मैं जगन्नाथपुरी से 10 किलोमीटर दूर हूँ, फलाना गांव में रघु के घर हूँ, मैं भोजन कर रहा हूँ। तब तक राजा सुनते हैं, बेचैन हो जाते हैं, रथ साजते हैं, कुछ लेकर अपना सैनिक चल देते हैं। आते हैं तो देखते हैं कि रघु हाथों से खिला रहा है, उसकी पत्नी परोस रही है और माता पिता बगल में बैठे हैं। तो सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखाई दे रहा था, बाकी किसी को नहीं दिखाई दे रहा। रघु की पत्नी और जब राजा साहब गए तो इनको दिखाई दे रहा था। गए तो रोने लगे कि हे प्रभु, क्या चूक हो गया मुझसे, क्या अब इतना दूर आ गए प्रसाद के लिए। भगवान बोले कि देखिए राजा साहब, ये मेरा परम प्रिय भक्त है, बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था, इसलिए मुझे आना पड़ा। आप चिंता न करें, हम चलते हैं। तब तक चौखट पर सिर पटक करके राजा साहेब फफक फफक पर रोने लगे। हे प्रभु, ऐसा कभी नहीं हुआ था, और आज क्या चूक हुआ कि आज इतना दूर आ गए प्रसाद पाने के लिए। लगता था राजा के आंखों से गंगा जमुना का धार बहने लगा। भगवान बोले कि ठीक है, मैं चलूँगा,
लेकिन रघु के लिए एक महल की तत्काल व्यवस्था करो, रघु भी चलेगा मेरे दरबार में। राजा साहब कहते हैं कि हे प्रभु, महल बनवाने की क्या ज़रूरत है, मेरी ही महल में रघु रहेगा, मैं छोड़ दूंगा, दूसरा महल बनवा लूँगा, मेरी तत्काल में मेरे महल में रहे, क्योंकि मेरे जैसा महल तत्काल तो बनेगा नहीं। और साथ ही रघु राजा के महल में चला गया और राजा साहब अपना महल अलग बनाए। तो भक्तों, प्रभु की क्या लीला है, उनकी लीला को कौन जान सकता है। उनकी लीला अपरंपार है, कोई जान नहीं सकता है, कब मिल जाएंगे। लेकिन जो लोग भजनानंदी होते हैं उनको अवश्य दर्शन देते हैं। तो प्रेम से बोलिए जय श्री राधे राधे, वृंदावन धाम की जय।